30 दिनों में सबको पीछे छोड़ दोगे। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन श्याम ने एक प्रतियोगिता के बारे में सुना। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को 30 दिनों में 1 मील का फासला दौड़ना था। जो व्यक्ति सबसे पहले दौड़ को पूरा करेगा उसे एक पुरस्कार मिलेगा। श्याम ने सोचा कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और पुरस्कार जीतेगा। वो प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगा। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाता था। वो अपनी गति और सहनशक्ति में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। श्याम और कई अन्य प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी दौड़ने लगे। शुरुआत में श्याम अन्य प्रतिभागियों के साथ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, श्याम ने अपनी गति बढ़ा दी। वो अन्य प्रतिभागियों से आगे निकल गया। अंत में श्याम ने दौड़ को पहले स्थान पर पूरा किया। उसने पुरस्कार जीता। श्याम बहुत खुश था। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी का नैतिक: कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना चाहिए। ये बढ़ने की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। अजय बहुत मेहनती और बुद्धिमान लड़का था। वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। अजय का सपना था कि वो एक दिन एक सफल डॉक्टर बने। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक था। अजय ने स्कूल में बहुत मेहनत की। वो हमेशा अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करता था। वो अपने सभी पाठ्यक्रमों में अच्छे अंक प्राप्त करता था। अजय ने स्कूल के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन अजय ने कड़ी मेहनत की और मेडिकल कॉलेज से सफलतापूर्वक स्नातक किया। अजय ने एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। वो अपने काम में बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपने मरीजों की अच्छी देखभाल करता था। अजय के काम की प्रशंसा हर कोई करता था। वो जल्द ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। एक दिन अजय को एक गंभीर बीमारी से पीड़ित एक मरीज का इलाज करने के लिए कहा गया। ये बीमारी बहुत दुर्लभ थी और इसका कोई इलाज नहीं था। अजय ने मरीज की हालत को समझा और उस पर इलाज शुरू किया। वो दिन रात मरीज की देखभाल करता था। अजय के कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से मरीज ने इस बीमारी पर काबू पा लिया। वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इस घटना से अजय की प्रसिद्धि और बढ़ गई। वो एक महान डॉक्टर के रूप में जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी का नैतिक: कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना चाहिए। सबसे आगे बढ़ने के लिए क्या करें? सबसे आगे बढ़ने के लिए हमें निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले हमें ये तय करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। हमें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहें। हमें अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सबसे आगे बढ़ सकते हैं। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां राम नाम का एक चरवाहा रहता था। वो सुबह जल्दी उठकर अपने गायों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन राम के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। भिक्षु बहुत शांत और शांति से भरे हुए थे। राम उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनसे जीवन के बारे में सीखना चाहा। भिक्षु ने राम को 4 सीख दी। पहली सीख: जीवन नदी की तरह बहता है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए अतीत के बारे में पछतावा मत करो और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और इसका आनंद लो। दूसरी सीख: हर चीज बदलती है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब क्षणभंगुर है।
इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और मन में संतुलन बनाए रखें। तीसरी सीख, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को त्यागें। ये भाव केवल दुख का कारण बनते हैं। इसके बजाय करुणा, प्रेम और दयालुता जैसे सकारात्मक भावों को विकसित करें। चौथी सीख, अपने आप को स्वीकार करें। आप जो हैं, वैसे ही ठीक हैं। खुद को दूसरों से मत तुलना करें। अपने अंदर के शांति और आनंद को खोजें। राम ने भिक्षु की सीखों को गंभीरता से लिया। उसने उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। थोड़े ही समय में राम का जीवन बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुखी और संतुष्ट महसूस करने लगा। राम की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अभ्यास कर सकते हैं। हमें केवल अपने मन को बदलने की आवश्यकता है और हम जीवन की खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। कहानी का नैतिक, वर्तमान में जियो, परिवर्तन को स्वीकार करें, नकारात्मक भावों को त्यागें, अपने आप को स्वीकार करें। आगे हुआ ये कि राम ने भिक्षु की सीखों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर दिया। वो अब अतीत के बारे में पछतावा नहीं करता था और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता था। वो वर्तमान में जीता और इसका आनंद लिया। वो जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करता था और मन में संतुलन बनाए रखता था। वो क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को त्याग देता था। इसके बजाय वो करुणा, प्रेम और दयालुता जैसे सकारात्मक भावों को विकसित करता था और वो अपने आप को स्वीकार करता था। वो जो था, वैसे ही ठीक था। खुद को दूसरों से नहीं तुलना करता था। अपने अंदर के शांति और आनंद को खोजता था। राम के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि उसके गांव के लोग भी हैरान थे। वे उसे पहले से कहीं ज्यादा शांत, सुखी और संतुष्ट दिखते थे। उन्होंने राम से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर पाया। राम ने उन्हें भिक्षु की सीखों के बारे में बताया। राम की कहानी गांव में फैल गई। कई लोग राम से प्रेरित हुए और उन्होंने भी भिक्षु से सीखने का फैसला किया। भिक्षु ने राम की मदद से गांव में एक बौद्ध मठ की स्थापना की। मठ में कई लोग आकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सीखने लगे। राम अब मठ में रहता था। वो भिक्षु की मदद करता था और अन्य लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में सिखाता था। वो अपने जीवन से बहुत खुश था। वो जानता था कि उसने अपने जीवन का सही उपयोग किया है। राम की कहानी हमें सिखाती है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमारे जीवन को बेहतर बना सकते। क्या हुआ? राम ने कई सालों तक मठ में रहकर भिक्षु की मदद की। वो एक कुशल शिक्षक बन गया और कई लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। राम ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके दूसरों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। एक दिन एक युवा व्यक्ति मठ में आया। वो बहुत दुखी और परेशान था। उसने राम से कहा कि उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया है और वो अकेला है। राम ने उस युवक को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमें केवल अपने मन को बदलने की जरूरत है और हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। राम ने युवक को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। युवक ने राम की सीखों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू